Yes, friends, in last video lecture, all the background discussion on quadratic equation we have completed. Entire background discussion till last video lecture we have completed, and we are supposed to move on numerical part. और जो एक दो चीज़ डिस्कस करनी बाकी है वो न्यूमेरिकल के साथ साथ ही मैं डिस्कस कर लूँगा। MCQ सॉल्व करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाद में हम MCQ पर जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यू नीड टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड यू नीड टू स्टेट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो रूट्स भी निकालने हैं और नेचर भी सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ 7 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से कई सारे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस भी कर लिए थे एज अ सैम्पल क्वेश्चंस। तो मैं जो एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं वो आप ध्यान से देख लीजिए। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व सो मेनी टाइम्स, सेकेंड भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। दो काम कर रहे हैं, एक तो रूट भी निकालना है और नेचर भी। तो नेचर के लिए रूट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के बाद रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो a इक्वल्स टू 1 होगा, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू 16। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? आप बोलोगे सर b² माइनस 4ac, सो -8² 4 इंटू 1 इंटू 16, तो ये 64 माइनस 64, तो ये तो हो गया 0। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो गारंटी समझ के चलो रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल। तो चेक करते हैं रियल, रैशनल, इक्वल होने चाहिए। तो नेचर तो पता चल गया, कौन से रूट है तो रूट की वैल्यू हम निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो -b मतलब माइनस ऑफ -8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 2 इंटू 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8/2, इसका आंसर 4। तो आपको तो मालूम है कि रूट्स आर इक्वल, तो दूसरा रूट भी 4 ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हमको सॉल्व करना है, मान के चलते। तो -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, सो माइनस ऑफ -8 माइनस अंडर रूट 0 2 इंटू 1, तो ये भी वही होगा 8/2 4। तो आप बोल सकते हो कि रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। तो हमारा काम ये क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। क्या है? 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए, इसके भी रूट्स क्या है और उसके नेचर क्या है वो हमको लिखने हैं। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू 4। पहले तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, वो है b² माइनस 4ac, सो -8² 4 इंटू 3 इंटू 4 64 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 16। और आपको मालूम है कि अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो ये ग्रेटर देन 0 है और वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे मैं तो पहले से बता सकता हूं कि रूट्स आर अनइक्वल तो होंगे, रियल भी होंगे,
रैशनल भी होंगे, अनइक्वल भी होने चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन तो है ही। अब वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस ऑफ -8 प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 4 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 12 2 3 जा 6 तो एक रूट हुआ 2। दूसरा रूट क्या है? माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a तो माइनस ऑफ -8 माइनस 4 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 4 इज 8/4 तो 4 होगा और 2 3 जा 6 4/6 तो आप बोल सकते हो कि 2/3। तो रूट्स आर यस दे आर डिफरेंट, अनइक्वल, रियल नंबर है और रैशनल भी है जो हम पहले से बता सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं इसका। ए हम बोलेंगे 5, बी -4 एंड सी 2। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, वो है b² माइनस 4ac सो -4² माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 40। अच्छा 16 माइनस 40 का मतलब होगा -24 -24। लेकिन मुझे अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो आपको मालूम है कि नेगेटिव का रूट नहीं निकल सकता और वो रियल वैल्यू तो नहीं होती, वो होती है इमेजिनरी वैल्यू। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि रूट्स आर, वैसे भी डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है, इक्वल तो नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, लेकिन नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट, लेस देन 0 है, इसका ये मतलब होगा कि वो इमेजिनरी होंगे। तो मैं तो पहले से लिख दूं रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। वैसे इमेजिनरी नंबर है तो आपको रूट्स क्या है निकालने की जरूरत ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स है तो हमको बस इतना बोलना है कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी वैल्यूज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी लिखना हो इसी फॉर्मेट में तो हम लिख तो सकते हैं अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a सो माइनस ऑफ -4 प्लस अंडर रूट ऑफ -24 अपॉन 2 इंटू 5 सो माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर होगा 4 प्लस -24 अंडर रूट -24 डिवाइड बाई 10 और दूसरा रूट बोलेंगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a सो माइनस ऑफ -4 माइनस √24 अपॉन 2 इंटू 5 तो इसका आंसर होगा 4 माइनस नेगेटिव रूट में -24 डिवाइड बाई 10। फिर भी ये इमेजिनरी नंबर्स ही है तो उसको नहीं भी ढूंढेंगे तो भी चलेगा, ये आंसर भी लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो समझ के चलो हमने फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थोड़े बहुत, और बाकी के कुछ हमने डिस्कशन के लिए बैकग्राउंड डिस्कशन में भी सॉल्व किए थे, तो वो मैंने अभी आपको बताया। रेस्ट क्वेश्चंस मतलब फर्स्ट पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है, तो बाकी जो भी बचे वो आपको खुद सॉल्व करने। आई होप यू कैन कंप्लीट इट वेरी वेल। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन x² माइनस kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 वेयर रूट्स आर इक्वल। देखो आपको बताया गया है कि ये इक्वेशन है x² माइनस kx प्लस 4 इज 0।
उसमें k का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k अपॉन द कंडीशन दैट रूट्स आर इक्वल। अच्छा, रूट्स इक्वल होते हैं तो एक चीज गारंटी हो जाती है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी रूट्स इक्वल होते हैं। तो ये आपको रूट्स आर इक्वल मतलब इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो आप हर गिवन इंफॉर्मेशन का क्या इंटरप्रेट कर सकते हो ये बहुत जरूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन का मतलब है रूट्स आर इक्वल मींस डिस्क्रिमिनेंट इज 0। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं, a होगा 1, b होगा -k एंड c होगा 4। रूट्स इक्वल है उसी को कंसीडर करते हुए मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट इज 0, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b का मतलब है -k और उसका स्क्वायर, 4 × 1 × 4 इज 0। -k का लेकिन स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, k² -16 इक्वल्स टू 0। सो k² इक्वल्स टू 16, तो k इज इक्वल टू यू कैन से प्लस और -4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? वैल्यू ऑफ k इज 4 और -4, कोई भी होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स के समेशन और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अभी डायरेक्ट टेक्निक अवेलेबल है, रूट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है भाई? तो sum of the roots is always -b upon a and product is c upon a। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कई बार सॉल्व किया है, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट, रीड इट केयरफुली। 2x² + 3x - 9 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है 2x² + 3x - 9 इज 0। चलिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -9। सम ऑफ द रूट्स -b upon a मतलब -3/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c upon a और c का मतलब है -9/2। तो सम एंड प्रोडक्ट आर -3/2 एंड -9/2। तो काफी सिंपल काम था। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन जो बाकी बचा वो आप खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो रूट्स नहीं निकाल रहे हैं लेकिन रूट्स आर गिवन, लेकिन आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसी पैटर्न के हैं। तो 4 तो हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया है, हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2/3 एंड -4/3। तो ये रूट्स है 2/3 एंड -4/3। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन का फॉर्म ये है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये इसका फॉर्मूला है एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखते हैं x² माइनस समेशन के लिए हम लिखेंगे यहां 2/3 प्लस -4/3, ये समेशन हुआ इंटू x प्लस प्रोडक्ट तो 2/3 इंटू -4/3, ये हुआ प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस, अच्छा एलसीएम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4, ये ब्रैकेट का काम खत्म, x प्लस 2 4 = 8, लेकिन नेगेटिव है तो हम लिखेंगे -8/9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 2 - 4 इज -2/3x
प्लस माइनस माइनस 8/9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/3x माइनस 8/9 इक्वल्स टू 0। हो सकता है ये आंसर भी ऑप्शन में हो, लेकिन इसको एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन आप एमसीक्यू की एग्जाम सॉल्व कर रहे हो तो ये लेवल पर भी आंसर आ सकता है। ऑप्शन में ये हो तो आप इसी को टिक कर दो, या फिर इसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो आगे ले जाना हो तो एलसीएम होगा इसका क्या भाई, 9 होगा। इसका एलसीएम होगा 9। तो 9x स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 3 जा तो 3 2 जा 6, मतलब प्लस 6x माइनस 8 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अभी 9 में यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो भी 0 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर होगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ज़्यादातर यहाँ तक एक्सटेंड करके ही ऑप्शन देते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये लेवल पर भी ऑप्शन हो या ये लेवल पर भी ऑप्शन, जो है उस हिसाब से आपको टिक मार्क करना है। वैसे यही परफेक्ट आंसर माना जाएगा। तो क्या टेक्निक यूज करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड दैट इज इक्वल टू 0, और उसका यूज करो, आपके पास सीधा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अभी 6th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x square minus 5x minus 6 equals to 0, then form the equation, or you can say quadratic equation, whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। अच्छा, अब ये है कि ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नाम है अल्फा एंड बीटा, ये उनके रूट्स है। और आपको एक ऐसा इक्वेशन नया डिजाइन करना है जिनके रूट 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा हो। तो एक तो सीधा सा लॉजिक क्या है कि आप ये इक्वेशन की अल्फा और बीटा की मतलब रूट्स की वैल्यू निकाल दो पहले से ही, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac करो और अल्फा बीटा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से निकाल देंगे, और जो अल्फा बीटा है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो वो दो नए रूट बन जाएंगे। और वो नए रूट जो है उसके लिए रूट पर से इक्वेशन का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, मतलब हम पहले करेंगे वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालेंगे। उसके बाद हम 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। ये पहले होगा, ये बाद में होगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस इसका मुझे रूट, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स सम प्लस प्रोडक्ट मतलब 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा और इक्वल टू 0। तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल वैल्यूज को ये इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये टेक्निक में इंट्रोड्यूस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो नया इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, हम इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं कि ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगेगा ऐसा कैसे? यस, ना हमको ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स निकालने, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी शॉर्टकट की है कि इतना सारा काम नहीं भी करेंगे तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। देखो, पहले तो ये जो इक्वेशन है उसका a इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू -6। उसी के लिए पहले सम मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज अल्फा सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा, और आपको मालूम है कि इसका मतलब है माइनस ऑफ b बाय a, दैट मीन्स माइनस ऑफ -5 अपॉन 2।
तो ये माइनस माइनस कैंसल होके ये हो जाएगा 5/2 और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, दैट मीन्स अल्फा बीटा होगा C/A। C है -6 और A है 2, तो ये हो जाएगा -3। अच्छा, ये इक्वेशन जो है उसी के रूट्स का समेशन और प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, लेकिन मुझे जो इक्वेशन फॉर्म करना है वो क्या है, वो 1/α और 1/β के रूट लेके मुझे काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, न्यू इक्वेशन जो फॉर्म करने जा रहे हैं वो है x² माइनस 1/α प्लस 1/β, ये रूट का समेशन x प्लस प्रोडक्ट मतलब 1/α इंटू 1/β, और इसका आंसर होना चाहिए 0। तो ये फॉर्मेट से हम काम करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, x² माइनस, जब मैं एलसीएम अल्फा बीटा ले लूँ तो इधर बीटा प्लस अल्फा, लेकिन ऑर्डर तो कोई भी लिख सकते, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो। ठीक है, चलो मैं पहले से ही अल्फा प्लस बीटा ऐसा लिख रहा हूँ, x प्लस 1 इंटू 1 1 अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ क्या कैलकुलेशन का क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, वो है 5/2, अल्फा इंटू बीटा वो है -3, तो ये एक काम हो गया। देखो रूट्स निकाला ही नहीं हमने, सिर्फ समेशन और प्रोडक्ट से ही काम कर दिया, और 1 इसका भी मतलब हमको मालूम है -3, और ये हो गया 0। अब सिर्फ इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। Therefore, पहले तो हम x² को एज इट इज लिख देते हैं, x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 यहां डिवीजन में चला जाएगा, तो प्लस 5/6x और प्लस माइनस -1/3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, 6 को एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 5x और 3 2s तो 1 2s -2 दैट इज इक्वल टू 0। 6 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो फाइनल रिजल्ट 6x² प्लस 5x -2 इक्वल्स टू 0। हो सकता है एमसीक्यू में कोई ऑप्शन यहां तक ही दिया हो, ये ना भी हो, तो यहाँ x तक एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका ये फिगर मतलब ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको एक्सटेंड करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ आप यूज़ कर सकते हो, एनालिटिकल माइंड कि ये है तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। सेकेंड लेवल के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।